डिलीवरी की जॉब करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनमें सबसे पहली और इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना। अगर आप बाइक के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपके पास बाइक का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप गाड़ी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो गाड़ी का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं चूँकि बाइक के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मेरे पास बाइक का लाइसेंस है। आप लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि बाइक का लाइसेंस आपने कहाँ से बनवाया था, स्पेशली स्कूल कौन सा था, फ़ीस कितनी थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि वक्त कितना लगा था। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस वक्त कतर में बाइक का लाइसेंस बनवाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। पहली बात यह है कि इसकी ये मुश्किलात का जो है वो क्यों सामना करना पड़ रहा है, उसकी जो पहली और सबसे मुझे लगता है कि बहुत ही जो अहम वजह है, जो मैंने सोची है, जो मुझे लगता है वो ये है कि कतर में बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं अब, और बाहर जो है वो काम ज़्यादा नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग आते हैं, जिस तरह मैं आया था और मैं ये सोच के आया था कि मैं जाऊंगा और कोई जॉब मिलेगी मुझे। इस तरह के अपने जो है सरसब बागात ख़ुद ही सजा के हम बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इधर भी ऐसे जॉब्स पड़ी हुई हैं और बंदे ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गल्फ़ जो है आपको ये पता होना चाहिए कि तकरीबन ये भर चुका है। ठीक हो गया, पाकिस्तान से, इंडिया से, इस तरह के बड़े सगीर से जितनी भी आवाम निकलती है उनकी ज़्यादातर पॉपुलेशन गल्फ़ में रुकती है। चंद लोग आगे यूरोप में जाते हैं इधर उधर, लेकिन मेजॉरिटी तबका इधर गल्फ़ में आ रहा है। तो गल्फ़ में भी किसी तरह से लोगों की कोई कमी नहीं है। तो बंदा जो है जॉब नहीं मिलती, बाहर कोशिश करता है, कुछ भी नहीं है, मजदूरियाँ होती नहीं हैं हमसे। वैसे भी इधर इतनी ज़्यादा मजदूरी है भी नहीं, हालात जहाँ तक मैंने मजदूरों के देखे तो मुश्किल से लग रहे हैं। तो बंदा जो है वो यही कहता है कि अच्छा यार अब मैं जो है ना डिलीवरी की जॉब करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा काम है कि लाइसेंस अगर आपके पास मौजूद है तो इट मीन्स कि आपकी जॉब है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें यार हायरिंग नहीं हो रही है, बंदे वो नहीं ले रहे, ऐसी बात नहीं है। इसमें लाइसेंस है, इट मीन्स जॉब है आपके पास। तो सब लोगों का रुझान जो है ना वो इसी तरफ आ रहा है, और आप देखें तो 2020 के बाद इस काम ने ज़्यादा ज़ोर पकड़ा है। या आप यूँ कह सकते हैं कि जब ये इनके पास फीफा वर्ल्ड कप आया है तो फीफा ही वो टाइम था जो डिलीवरी का काम जिसमें ज़ोर पकड़ा। तो इसलिए स्कूल के अंदर रश बहुत लग गया है। लेकिन बात यह है कि स्कूल को लाइसेंस जारी करना या उनको एडमिशन देना इतनी बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि जब रोड्स के ऊपर मोटरसाइकिल की तादाद बढ़ेगी तो डेफिनेटली मोटरसाइकिल के जो एक्सीडेंट की रेशो है वो भी बढ़ेगी। अब उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ सख्ती की है, इसलिए कि इनकी तादाद को कुछ कम किया जाए ताकि एक्सीडेंट के जो वाक़यात हैं इनमें कमी आ सके। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से जो है पॉलिसी है वो ये है कि आप एक महीने में, मुझे एक स्कूल ने बताया कि हमें 50 कार्ड जो है ना 50 स्टूडेंट को दाखिला देने की जो इजाज़त है। कार्ड तो लाइसेंस जो है वो स्कूल तो नहीं देता, वो तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट देता है। कहने का ये मतलब है कि एक महीने में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के जो कार्ड हैं वो बन सकते हैं। इस वजह से स्कूलों के अंदर रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे जो है ना बंदे जो है लाइसेंस निकल नहीं रहे, जिसकी वजह से पीछे रश लगता जा रहा है। एक पाइपलाइन है जो जुड़ गई है। बाकी बात यह है कि मैंने कहाँ से लिया, मैंने लिया है दोहा ड्राइविंग अकेडमी से। यहाँ कतर में मुख्तलिफ स्कूल हैं, ड्राइविंग स्कूल, जहाँ से आप एडमिशन लेके जो है अपना लाइसेंस का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। और वहीं पे जो है ना हर स्कूल में ट्रैफिक डिपार्टमेंट का दफ्तर बना हुआ है, वहीं आपका टेस्ट होता है और वहीं से आपको लाइसेंस मिलता है। तो मैंने जो है दोहा ड्राइविंग अकेडमी से अपना लाइसेंस लिया। दूसरी बात यह है कि इस वक्त यहाँ पे फ़ीस कितनी है। देखिए, दोहा ड्राइविंग एकेडमी की जब मैंने लाइसेंस लिया था तब भी और अब भी 1940 है फ़ीस फुल कोर्स की। फुल कोर्स में आपकी 20 क्लासेस हैं, 2 मरतबा आपको चांसेस हैं रोड टेस्ट के, और इसी में ही आपका जो है ना जो एप्लीकेशन आपको मोबाइल में डाल देता है, सारे चार्जेस मिला के 1940 है। जब आप टेस्ट पास करते हैं, रोड टेस्ट पास करते हैं, उसके बाद आप जो आपको लाइसेंस मिलता है उसकी 150 रियाल फ़ीस वो अलग से है। स्कूल की फ़ीस 1940 है, जिसमें सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग है। ट्रांसपोर्ट पूरे कतर में हर स्कूल के फ्री है, इसी में ही शामिल है, यूँ समझ लीजिए। बाकी अगर देखा जाए सस्ता स्कूल कौन सा है, तो मुझे जो अब तक पता चला है वो ये है कि कतर इंस्टीट्यूट कतर ड्राइविंग लर्निंग इंस्टीट्यूट, इसी तरह का जो है कतर स्कूल इसे कहते हैं,
उसकी फ़ीस जो है ना वो करीब कोई 1650 रियाल के करीब मुझे बता रहे थे। तो फ़ीस जो है ना वो तकरीबन इतनी ही 2000 के करीब रहती है। ये फुल कोर्स के लिए बता रहा हूँ। जो हाफ़ कोर्स है उसमें क्लासेस आधी हो जाती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। उसमें जो है आपके कुछ पैसे कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ। दोहा ड्राइविंग अकेडमी जहाँ से मैंने लाइसेंस लिया उसकी मिसाल लीजिए। उसकी फ़ीस है 1940। अगर आप हाफ़ कोर्स लेते हैं तो 1540। अच्छा, हाफ़ कोर्स किन लोगों को मिलता है? हाफ़ कोर्स उन लोगों को मिलता है जिनका अपनी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए। अगर उसका वो ड्राइविंग लाइसेंस अपनी कंट्री का बना हुआ है, मिसाल के तौर पर मैं बाइक का यहाँ बनवाना चाह रहा हूँ, तो क्या बाइक का लाइसेंस मेरा पाकिस्तान का बना हुआ है? जी, मेरा बना हुआ है। तो जी आपको जो है वो हाफ़ कोर्स मिल सकता है। लेकिन उस लाइसेंस की जो आप हमें दिखा रहे हैं आपकी कंट्री का लाइसेंस है, उसकी वेरिफिकेशन तो होनी है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट उसकी वेरिफिकेशन के 400 चार्जेस लेता है। यानी बात वही 1940 पे ही जाके पड़ती थी जब मैंने लिया था। तो उसमें सिर्फ इतना फ़ायदा है कि अगर इसमें 20 क्लासेज हैं तो हाफ़ कोर्स में आपको 10 क्लासेज मिल जाते हैं। बाइक चलाना कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। बंदा यही कहता है यार बस जल्दी मुझे लाइसेंस मिले। तो इस तरह आप इसको जो है वो ले सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात रही कि टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड इस वक्त बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत मुश्किल हो रही है। वो ये है कि अभी कतर स्कूल में आप देखिए तो कतर स्कूल जो है ना 6 से 7 महीने वो जो है टाइम पीरियड बता रहा है। आप जाएं, दाखिला लें, पैसे भरें, उसके बाद 6 से 7 महीने सो जाएं। 6 से 7 महीने बाद आपको जो है ना थ्योरी टेस्ट की डेट मिलेगी। सारा मसला थ्योरी टेस्ट में। जब थ्योरी टेस्ट आपका पास हो जाता है तो फ़ौरन ही आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। बाइक सिखाते हैं चलाना और फ़ौरन ही 1 हफ़्ते में ही आपका जो है ना टेस्ट हो जाता है और आपको लाइसेंस मिल जाता है अगर आप पास कर जाते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि थ्योरी टेस्ट की जो डेट है वो जल्दी नहीं मिल रही। अच्छा, इसी तरह जो है आप मैं अभी दोहा ड्राइविंग अकेडमी की मेरा कज़न है, भाई है हसनैन, वो आया है, उसका मैंने अभी दाखिला कराया। तो वो पहले जो है ना 4 से 5 महीने कह रहे थे, लेकिन अब जो है वो भी 6 से 7 महीने की बात कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड जो है ना वो यहाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत मुश्किल काम है इतना ज़्यादा लंबा अरसा यहाँ पे गुजारना, और वो भी बग़ैर किसी रोज़गार के। और ये जो है ना काफ़ी हद तक जो है वो बहुत मुश्किल हो रही है। बाकी जिन लोगों के पास गल्फ़ की किसी भी कंट्री का लाइसेंस है उनके लिए मुश्किल नहीं है। वो तो आते हैं, उनके ना कोई क्लासेस हैं, कुछ भी नहीं है, बस एक थोड़ी सी फ़ीस है वो जमा करनी होती है, वो भी बहुत थोड़ी सी है। उसके बाद वो डायरेक्ट सिर्फ आपसे रोड टेस्ट लेते हैं। आइए आप अपना टेस्ट दीजिए, पास है इट मीन्स आपका लाइसेंस जो है ना वो आपको जारी कर देते हैं। लेकिन जिस तरह हम लोग हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं किसी और कंट्री से, एक तो हमारा लेफ़्ट राइट का भी मसला है और दूसरी बात ये कि जैसे अब मैं अपनी मिसाल ले लूँ, मेरे पास पाकिस्तान में किसी भी जगह जो है ना गाड़ी चलाने का लाइसेंस मेरे पास मौजूद है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं जो है ना वो गाड़ी जो है हर बंदा इस्लामाबाद में चला रहा है, लाहौर में, कराची में, इस तरह के बड़े शहरों में चला रहा है। मैं तो देहात का रहने वाला हूँ। गो के लाइसेंस तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं फिर भी अभी देखिए हमारे यहाँ रोड की क्या सूरत हाल होती है। कोई साइन बोर्ड और इस तरह की चीज़ें, इशारे नहीं है, सिग्नल कुछ भी नहीं है। यहाँ तो सब कुछ है। तो इसलिए हमारे जो है ना लाइसेंस को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। हमारे लिए कोर्स में दाखिला लेना ज़रूरी है, जबकि गल्फ़ की किसी भी दूसरी कंट्री जो है ना ये तकरीबन सेम है, तरक्की याफ्ता हैं, स्टेबल हैं, और इनके जो है ना रोड्स के जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। तो इसलिए इनका लाइसेंस को वक़्त दी जाती है। आपके पास किसी भी गल्फ़ कंट्री का लाइसेंस है वो आप आएँ तो आपकी दूसरी कंट्री में चेंज हो जाता है। तो ये थी एक छोटी सी रहनुमाई वीडियो लाइसेंस के लिए। अगर इस हवाले से कोई बात मैं स्किप कर गया हूँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ जवाब दूँगा। और इंशाल्लाह एक अगली मालूमाती वीडियो जो एक सुनोनों की सीरीज़ है, इसमें इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। कोई सवाल, कोई पॉइंट, किसी भी पहलू से अगर आपके माइंड में आता है तो वो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।